दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या के बाद माँ बाप पूरी तरह से टूट चुके हैं। माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों के पास अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने तक के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कर्ज मांगकर अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। पीड़िता के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी कर्ज मांगना पड़ा। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार शमशान घाट से निकलने लगा तो परिसर में काम करने वाले कर्मचारी ने फीस के तौर पर 3,500 रुपए मांगे, लेकिन पीड़ित पिता इसे देने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर रुपए कम करने को कहा। इस पर आसपास के लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए। इस दौरान वहां खड़े पुलिस कर्मियों ने भी कर्मचारियों से कुछ कम रुपए लेने की बात कही, जिसके बाद शमशान घाट के केयरटेकर ने 3,000 रुपए ले लिए। पीड़ित पिता ने बताया कि ये 3,000 रुपए भी उन्होंने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों से कर्ज के तौर पर लिए थे। उन्होंने बताया कि परिवार में अब सिर्फ एक 12 साल का बेटा ही रह गया है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है। उनका पूरा परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। बेटी ने इसी महीने क्लास 10th का एग्जाम पास किया था। पढ़ने में भी होशियार थी। कहती थी कि मैं वकील बनूंगी। बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा था, तुझे जो बनना है बन जाना, मैं और मेहनत करूंगा। ये बात कहते हुए पिता की आंखें भर आईं। शाहबाद डेरी इलाके में जिस लड़की का मर्डर हुआ, उनके पिता कहते हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी बेटी की ही चिता है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। शाहबाद डेरी इलाके के 5 मंदिर शमशान घाट में पहुंचे लड़की के पिता की आंखें भरी हुई थी। आसपास पुलिस का पहरा था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बड़ी होशियार थी। उसका किसी दूसरे से कोई वास्ता नहीं था। जिस वक्त ये वारदात हुई उस दौरान वो पड़ोस में एक महिला के घर गई हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटी की दोस्ती उस लड़के के साथ थी। अगर वो दोस्त होता तो वो इतनी बेरहमी से चाकू से उसका मर्डर नहीं करता। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।